नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए यह काम, अन्यथा आपको साल भर उठाना पड़ सकता है आर्थिक नुकसान। दोस्तों, सुनने के अंदर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों यह बात सत्य है, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति बहुत बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है और दोस्तों हमारी कुंडली भी सूर्य देव के इर्द गिर्द घूमती है। सारे के सारे नवग्रह भगवान सूर्य देव के इर्द गिर्द घूमते हैं और सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश करना सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसी वजह से इस दिन कुछ ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है। अगर आप उनको करते हैं तो आपको पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से मकर संक्रांति का पर्व दोस्तों हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन से सभी शुभ कार्यों पर लगी रोक खत्म हो जाती है और वहीं इस दिन स्नान और दान पुण्य की विशेष प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार का मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का दोस्तों माना जाए कि मकर संक्रांति के कुछ कामों को करने से हमें अशुभता की प्राप्ति होती है और उस कुछ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इसी वजह से ऐसे कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो मकर संक्रांति के दिन करना और समझ लीजिए साक्षात नरक की प्राप्ति करवाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन सात्विकता का दिन होता है। इस दिन पवित्र और निर्मल कार्य किए जाते हैं। तो इस दिन ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी आपको इस दिन तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का तात्पर्य है लहसुन, प्याज और मांस का सेवन आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन जीवों को बचाने का होता है, न कि जीवों को मारकर खाने का दिन होता है। इस दिन जिस व्यक्ति का मन सकारात्मक रहता है, सात्विक रहता है, उसे अपने जीवन के अंदर चहु ओर से खुशियों की प्राप्ति होती है, चहु ओर से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप गर्म खानों को खाते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज को खाते हैं, तो दोस्तों आपको मानसिक तौर पर कई प्रकार का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात करें तो मकर संक्रांति के दिन दोस्तों जितना ज्यादा हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी को भी दोस्तों इस दिन न तो किसी प्रकार का गलत बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन राशि के परिवर्तन होता है और जैसा हमारा मन होता है उसी के अनुरूप हमारी राशि हो जाती है। इसीलिए इस दिन आपको जितना ज्यादा हो सके वाणी पर मधुरता का संयम रखें और मधुर व्यक्ति से बोले, मधुर व्यवहार रखें। निश्चित तौर पर आपका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन नदी स्नान का और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आपको किसी भी प्रकार का बिना स्नान किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए भोजन क्या अन्न का एक भी प्रकार का दाना भी अपने मुंह के अंदर नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन आपको नदी स्नान करना चाहिए और नदी स्नान या पवित्र नदी स्नान न हो तो घर के अंदर ही आपको स्नान तो जरूर करना चाहिए। उसके अंदर आप पवित्र नदियों के जल की एक बूंद डाल सकते हैं, आप उसके अंदर गंगा जल की बूंद डाल सकते हैं, उसके बाद स्नान आदि कार्य करें, लेकिन आपको बिना स्नान किए किसी भी वस्तु को न तो छूना चाहिए और न ही किसी प्रकार का अन्न का दाना अपने मुख के अंदर आपको रखना चाहिए, अन्यथा आपको बड़े पाप का भागी बनना पड़ता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इस बात का ध्यान रखें, पुण्य काल का दिन होता है। इस दिन महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बाल धोने से आपके वैवाहिक जीवन पर विघ्न आता है, कई प्रकार की आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है और हो सके तो आपको मानसिक शांति भी प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन दाढ़ी बनाना, बाल काटना, नाखून काटना, इस प्रकार के कार्य भी पुरुषों को भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा कई प्रकार की समस्याओं का आपकी कुंडली के अंदर सामना करना पड़ सकता है। तो इस दिन इन चीजों का त्याग आपको कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रहे, मकर संक्रांति पुण्य काल का, पोष्य काल का दिन होता है। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग होता है, आपको हर कामों के अंदर विजय प्राप्ति का दिन होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, न कि मकर संक्रांति को देर सुबह
तक आपको सोना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जितना ज़्यादा हो सके नुकीली चीज़ों का प्रयोग आपको कम करना चाहिए। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, इस दिन आपको पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, नहीं आपको अपने घर के अंदर किसी प्रकार के पौधे को तोड़ना या लगाना चाहिए। जैसा है वैसा ही आपको रखना चाहिए। आपको इस दिन पेड़ों की कटाई छटाई करना बिल्कुल भी भूल जाना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह का नशे का सेवन करना और साक्षात भगवान शनिदेव को नाराज करके अपनी कुंडली को बिगाड़ने के बराबर माना जाता है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन आपको शराब, सिगरेट, गुटखा आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करें और हो सके तो यथाशक्ति इन चीज़ों का जितना से ज़्यादा हो सके आपको दान भी करना चाहिए, न कि आपको इन चीज़ों का सेवन का मतलब कि इनका तो सेवन करना चाहिए मसालेदार, और आपको नशे युक्त चीज़ों का सेवन इस दिन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप सूर्य देव की कृपा चाहते हैं, भगवान सूर्य देव का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और कई लोग जल अर्पित करते हैं, मकर संक्रांति विशेष के दिन नदी स्नान करते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, भगवान सूर्य देव को प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर अर्घ्य न दे और प्लास्टिक की चीज़ें आप इस दिन उपयोग के अंदर न ले तो ही आपके लिए अच्छा माना जाता है। और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन न करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह मकर संक्रांति का त्यौहार हरियाली का त्यौहार होता है। इस दिन फसल काटने के काम को भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के पहले आपने फसल काटने की शुरुआत कर ली है तो आप काट सकते हैं, मकर संक्रांति के बाद काट सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको फसल काटने से बचना चाहिए ताकि आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन कई लोगों की जैसे आदत होती है कि भिखारियों को घर के बाहर से ही भगा देना, उनको कुछ न देना, कोई साधु आए तो उन्हें भी अपशब्द बोलना और उन्हें भी किसी प्रकार की किसी सामग्री को न देना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, घर पर भिखारी आए, साधु आए, बुजुर्ग आए या कोई भी व्यक्ति आए, तो उसे आपको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीजें आपको उन्हें देकर ही आपको जाना चाहिए ताकि आपको सच्चे लाभ की प्राप्ति हो, न कि किसी प्रकार के नुकसान को आपको झेलना पड़े। इस बात का जरूर ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दें। अगर आप मकर संक्रांति के दिन खाली हाथ किसी को ले जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, ध्यान रहे, मकर संक्रांति के दिन पति पत्नी आपस में संयम जरूर रखें। आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही करना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इस दिन किसी से भी न तो आपको लड़ाई करना है, न ही किसी प्रकार का झगड़ा करना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा आदि करने का कार्य करते हैं मकर संक्रांति के दिन तो समझ लीजिए आप सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं। आपके ऊपर से माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही चली जाती है। पति पत्नी का इस दिन लड़ाई झगड़ा करना साक्षात नरक की प्राप्ति करवाने के बराबर माना जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस दिन आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह मकर संक्रांति के दिन जितना ज़्यादा हो सके आपको पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही क्योंकि दोस्तों आपको मांस मदिरा का सेवन करना ही नहीं चाहिए। और इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन आपको किसी भी प्रकार के पशु या जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके मकर संक्रांति के दिन सात्विकता का पालन करें। तो इस दिन चमड़े से बनी चीज़ें भी आप उपयोग के अंदर न लें, न आप स्वयं चमड़े से बनी चीज़ें आपको पहननी चाहिए और न ही चमड़े से बनी चीज़ों का दान आपको किसी अन्य व्यक्ति को भी करना चाहिए। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन चमड़े का उपयोग तक नहीं किया जाता है, तो आप भी इन चीज़ों का टाल कर दें और इन चीज़ों का उपयोग न करें। दोस्तों, इसी तरह मकर संक्रांति के दिन इस बात का ध्यान रखें, इस दिन आपको झूठ बोलने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगर मकर संक्रांति के दिन आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं और झूठ बोलकर धन भी कमाते हैं, तो दोस्तों आपका वह धन कमाना बेकार हो जाता है। आपको उस धन का फायदा प्राप्त नहीं होता है बल्कि आपको उसका नुकसान हो जाता है। इसी वजह से ध्यान रहे, मकर संक्रांति के दिन चोरी करना
चोरी से धन कमाना, चोरी किया गया धन का आपको दान करना और चोरी या झूठ बोलकर कमाए गए धन से किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त करना, समझ लीजिए आपको पुण्य की नहीं बल्कि कई प्रकार के दुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन चोरी करना, झूठ बोलना भी आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, ना कि उनकी बात को टाले या उनको बीच के अंदर टोके या किसी प्रकार का गलत कार्य करे। अगर आप भी ऐसे कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर मकर संक्रांति का आपको लाभ प्राप्त की उम्मीद खत्म हो जाती है और आपको इसके बजाय नुकसान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के अंदर धन धान्य का आगमन होगा और आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।